नमस्कार फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, आज 7th डे है। तो एक वीडियो ऑन नवरात्रास was required, and we will try to cover the significance, the importance and the meaning of the Navratri that we all celebrate without maybe knowing so much the significance of it. सो फ्रेंड्स, नवरात्रि है क्या? ये हम सबको पता है कि ये 9 डे का एक फेस्टिवल है। एक्चुअली ये इनर पिलग्रिमेज है डेडिकेटेड टू द डिवाइन मदर। जय माता दी हम लोग करते हैं, बट ये इसकी जो इनर सिग्निफिकेंस है वो एक अपने सोल की, अपने आत्मा की पिलग्रिमेज की जर्नी है। फेस्टिवल ही नहीं है। हम लोग इसको जैसे समझते हैं कि 9 दिन है तो हमने व्रत रखा हुआ है और कुछ पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं और नॉन वेज और ड्रिंक्स नहीं ले रहे, और सभी नवरात्रि की वेट कर रहे हैं कि ये जब ख़त्म होगा तो हमारी फिर से पहले वाली जो लाइफ है इंडल्जेंस की वो शुरू हो जाएगी। तो ये एकदम गलत वे है नवरात्रि सेलिब्रेट करने का। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल रीसेट है। जैसे हम लोग रीसेट करते हैं अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को, वैसे ये हमारे जो सोल का रीसेट करने का टाइम है। तो ये सोल रियलाइन करता है अपनी हाईएस्ट नेचर से। तो सोल जैसे हमें पता है कि बहुत प्योर और परमात्मा का एक अंश है, बट हमारे कार्मिक बंधनों के कारण वो इस मायाजाल में फंसा हुआ है और वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी ऑफ सो मेनी बर्थ्स एंड रीबर्थ्स। तो ये जो नवरात्रि का टाइम है, ये टाइम है कि हम अपने सोल को एक रीसेट दबाएं। तो 9 डेज का इनर प्यूरिफिकेशन हो। 9 स्टेप्स हम आपको दिखाएंगे, वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का है। और हमको एवरी डे में दुर्गा जी का एक नया स्वरूप मिलेगा जो हमारे सोल को गाइड करने के लिए है। तो एक्चुअली ये जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल हम मनाते हैं वो एक जर्नी है इग्नोरेंस से अवेकनिंग में जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, और एक लिबरेशन सोल का करने के लिए। और ये एक माँ का आह्वान है हमको, हमारे सोल को, कि हम अपने जो सोल का जो असली अस्तित्व है उसको पहचानें। जैसे हमें पता है ये नवरात्रि साल में 2 बार आती है, और ये उस टाइम में आती है जब जो माया का जो इल्यूजन है वो थिन हो जाता है। वो बिकॉज ऑफ दिस कॉस्मिक रीअलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, ये जो माया का वेल है, जो पर्दा है, वो सबसे थिन रहता है। और ये वातावरण ऐसा रहता है कि जो हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो जल्दी से स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रैस्प कर सकती है। तो माइंड इज़ मोर सेंसिटिव। जो हमारी ईगो, अहंकार है, वो इस समय वीक रहता है। जैसे हमने कहा कि 9 दिन का 2 बार साल में आएगा। मेडिटेशन अगर हम करें तो वो इजीली हम कर पाते हैं और डीपर जोन में जा सकते हैं। इनर प्यूरिफिकेशन ईजियर रहता है, और जो डिवाइन ग्रेस है, जो माँ की ब्लेसिंग्स हैं, वो बड़ी फ्रीली हमें मिलती हैं। तो एक कॉस्मिक विंडो खुल जाती है हमारे सोल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये हमें जानना जरूरी है। पर्पस उसका बहुत ही हाई लेवल और स्पिरिचुअल है, पर हमारी सोल को हेल्प करने के लिए है, उसको क्लींस करने के लिए उसके नेगेटिविटी से, अपने हमारी जो अंदर ईगो है, फियर्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको जलाने के लिए। जो हमारे अंदर में एक इनर स्ट्रेंथ है, जो प्योरिटी है, उसको जागृत करने के लिए, और जो धर्म और ट्रुथ
का जो हमारा मिसअलाइंड हो गया है उससे अलाइनमेंट के लिए, और हायर कॉन्शसनेस जो हमारी सब जर्नी चल रही है सोल की इन डिफरेंट बर्ड्स, उसको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए और मोक्ष की तरफ बढ़ाने के लिए। सो 9 डेज में अगर हम अभी आपको दिखाएंगे कि हम एवरी स्टेप में ये हमें सिंबॉलिकली बताया गया है और एक पाथ दिखाया गया है कि अगर हमें सोल को लिबरेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमको लगता है कि ये बस ये 9 दिन की जर्नी है। ये जर्नी तो हमारी कई बर्ड्स की जर्नी है, और ये जो 9 दिन साल में 2 बार आते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये जर्नी में स्टेप्स कैसे लेने हैं जो हमें जन्म जन्म तक लेने पड़ेंगे अगर हमें मोक्ष चाहिए, ना कि सिर्फ 9 दिन तक किया और उसके बाद अपने बाकी सिंपल दुनिया में आ गए। तो ये जो माँ हमें रास्ता दिखाती है एक स्ट्रक्चर्ड 9 स्टेप प्योरिफिकेशन का, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2 बार चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि आती हैं, तो नेचर में जो अलाइनमेंट्स हैं उसमें क्या है कि एनर्जी शिफ्ट होती है, नेचर रिसेट करती है, हमारा जो माइंड है रिसेप्टिव होता है, सोल अपना डायरेक्शन बदल सकता है, हायर लेवल में जा सकता है, और जो माया ने हमें अपने ग्रिप में लिया हुआ है उसकी ग्रिप लूज होती है। तो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें चाहिए अपनी जर्नी के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो ये सब जो कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट्स हैं वो साल में 2 बार आते हैं और उसमें हमें हेल्प करते हैं हमारी पूरी जर्नी के रीसेट होने को। हमने पहले वीडियोस में बताया है कि जो माँ दुर्गा हैं उनका अगर हम पूरे कॉस्मिक स्ट्रक्चर को एक ऑर्ग स्ट्रक्चर माने तो विष्णु जी को अगर हम चेयरमैन और सीईओ माने, और को फाउंडर्स जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, पार्वती आते हैं। तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा क्रिएशन के हैं, शिवाजी डिसोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के, लक्ष्मी जी वेल्थ और रिसोर्स की, सब जानते हैं, और सरस्वती जी नॉलेज की हैं। तो दुर्गा जी का जो जो रोल है वो सिक्योरिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट का है। ये जानना जरूरी है बिकॉज हम जब नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे उसमें नवरात्रि से ये वाला लिंक हमें समझ आएगी। तो अगर हम ये समझें कि ये पूरी जो हमारे सृष्टि है, जो हम बर्थ ले रहे हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, और हमने पिछले जन्मों में भी लिया होगा, आगे भी लेंगे, ये जो पूरी मेटेरियलिस्टिक दुनिया है वो एक कारागार है, वो एक जेल है। तो इस दुर्गा जी जो हैं वो कॉस्मिक जेलर है। हम सब जेल के कैदी हैं, और जो दुर्गा माँ हैं वो उस जेल के जो जो सुपरिटेंडेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हैं। और जो नवरात्रिज हैं वो 9 स्टेप जर्नी है लिबरेशन की, जो दुर्गा देवी इस भौतिक जगत को कंट्रोल कर रही हैं। तो वो चाहती हैं कि जो कैदी अपनी सज़ा काटने यहाँ आए हैं, सज़ा इसलिए कि हर एक कैदी को ओल्ड एज, डिजीज़ और सफरिंग्स इस एज में इस दुनिया में मिलेंगी, और बर्थ ऑन बर्थ मिलती जाएंगी जब तक वो कार्मिक बॉन्डेज से फ्री नहीं होता है, जो गीता का जो उपदेश है। और दुर्गा देवी हमें चाहती हैं कि हम इस भौतिक जगत से मुक्ति पाएं, हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, आत्मा को परमात्मा से हम मिला पाएं, और इस जर्नी के लिए दुर्गा जी हमें प्रेरित करती हैं और इस नवरात्रों में हेल्प करती है। मटेरियल वर्ल्ड को जैसे हमने एक प्रिजन माना है, प्रिजन हमें पनिशमेंट के तौर पे ना मान के उसको एक करेक्शनल स्कूल माने। मतलब वो हमारे जो त्रुटिज आ गए हैं हमारे सोल में, हमारे हृदय में, उसको रिमूव करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन जो बर्थ है वो बहुत ही दुर्लभ से मिलता है, इतनी सारे करोड़ योनियों में नहीं मिलता, सिर्फ ह्यूमंस को मिलता है। तो ह्यूमंस में एक जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसमें हम अपने
जो पाप हैं, जो दुष्कर्म है, उसको रिमूव कर सकते हैं माँ की ब्लेसिंग के साथ। और ये करेक्शनल स्कूल ही हम अगर मान के चलें, तो सोल एंटर्स द मटेरियल वर्ल्ड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ इट्स डिवाइन नेचर। पहले तो आत्मा परमात्मा के साथ ही रहती थी, बट आत्मा को जब ये रॉन्गली ये नोशन हुआ कि मुझे तो इंडिपेंडेंस चाहिए, तो परमात्मा ने उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया। और यहाँ पे उनका, बिकॉज वो कार्मिक बॉन्डेज में आ गए, और उनके डिजायर्स में और उनकी बाकी जो भी त्रुटियां उनमें आ गई, गुनाह के साथ, सात्विक राजसिक तामसिक के साथ बंध गए। तो वो इग्नोरेंस के कारण इस प्रिजन में उनका आना हुआ। और रूल बाउंड रिपीटेटिव है वो, एक बर्थ से दूसरे बर्थ में वही मिस्टेक्स, वही इल्यूजन, वही माया के चक्कर में फंसते रहते हैं। और कार्मिक लॉज जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसमें मतलब हम उससे इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, उसी में माया के इल्यूजन में फंसते जा रहे हैं। तो पर्पस इस भौतिक जगत में रहने का सफरिंग का नहीं नहीं मान के हम उसको रिफॉर्मेशन और अवेकनिंग का माने, और इसी कारण से ये 9 दिन हम मनाए जाते हैं। तो वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सोल को रिफॉर्म करने के लिए। वो रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस है, उसमें हमें सेवरल बर्थ्स लगेंगे, बट हम एवरी बर्थ में कुछ ना कुछ अपने स्पिरिचुअल क्रेडिट से हायर एंड हायर लेवल में स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंच पाएंगे। सो दुर्गा को हम कॉस्मिक जेलर माने, बट नॉट एज अ पनिशर। ये एक कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं कार्मिक सिस्टम के, और चाहती हैं कि इस भौतिक जगत में ऑर्डर रहे। एवरी एक्शन जो हम लेते हैं उससे हमें कोई सीख मिले, और कार्मिक बॉन्डेज जैसे हमने कहा कि वो उससे हम आगे बढ़ पाए। सो दुर्गा जी का रोल यहाँ पे सोल को प्रोटेक्ट करना है केओस से, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से, और सोल को एंगेज करना है उसको प्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये जो जर्नी है 9 दिन की, वो इसी के लिए हमें प्रेरित करेगी। तो जो माँ है वो डिसिप्लिन करती है, जैसे हम बचपन में भी देखा होगा। तो हमें माँ से डांट भी पड़ती है, कभी कभी मार भी पड़ती थी, पर वो सब वो हमें इसलिए करती हैं कि वो हमें बहुत ही लिमिटलेस और सेल्फलेस लव करती हैं। वो हमें हमसे अ, गुस्सा नहीं होती। सिमिलरली माँ दुर्गा भी हमारे साथ यही बिहेवियर रखेंगी। तो सोल जो हमारा बाउंड क्यों है, बिकॉज जैसे सोल अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है परमात्मा के साथ रहने की, उसको भूल जब जाता है, तो भौतिक जगत में आता है, और उसके जो गुनाह है, गुण है, जो उसके सात्विक राजसिक तामसिक, वो उसको चेन की तरह बांधे रखते हैं। फिर जो डिजायर है, फियर है, ईगो है, अटैचमेंट है, उसको रोटेट करते रहती है बर्थ में और डेथ में। और वो एक यहीं पे फंसा रहता है इस भौतिक जगत में। और वर्ल्ड जो हमारा ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए। दुर्गा माँ के दो रूप आएंगे। एक तो महामाया का है, जो द पावर दैट बाइंड्स। तो ये सोल की जो वीकनेस है, जो प्रेजेंटिंग जो डिजायर्स, क्रिएटिंग चैलेंजेस, ट्रिगरिंग ईगो, गिविंग सक्सेस एंड फेलियर, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स एंड अटैचमेंट्स। तो ये सब जो दुर्गा का एक महामाया वाला रूप है, वो हमें रिवील करेगा, वो हमें उसका बोध कराएगा, जिससे हम प्यूरिफिकेशन की जर्नी में आगे बढ़ सके। और जो दूसरा दुर्गा जी का रूप आएगा, वो योग माया का होगा, जिसमें दुर्गा लिबरेट करेगी
हमें स्पिरिचुअल लॉन्गिंग हमारे अंदर पैदा करेंगी, इनर पीस का जो पाथ है वो हमें दिखाएंगी, हमारा हार्ट ओपन होगा जो नवरात्रों का मैसेज है उसके लिए, और डिवाइन जॉय हमें मिल पाएगा, हमारी जो वीकनेसेस हैं वो हट जाएंगी, और फियर एंड इग्नोरेंस को हटा के हमारे एक नॉलेजेबल प्योर विजडम की धार्मिक जर्नी शुरू होगी। और ये जब हम प्यूरिफिकेशन कर लेंगे तो हम मोक्ष के लिए तैयार रहेंगे। तो दुर्गा जी हमारा एवरी स्टेप, जो 9 दिन है, 9 स्टेप माने, तो एवरी स्टेप में दुर्गा हमें टेस्ट करेगी, वो अभी हम आगे बताते हैं। तो टेस्ट क्या करेंगे कि सोल लिबरेशन के लिए रेडी है कि नहीं, क्या सोल में हमारे अंदर जो ईगो है, डिजायर है, डुअलिटी है, वो हम रिमूव कर पाए हैं कि नहीं। वो हमें, वो जो टेस्ट कर रही हैं हमें जज करने के लिए नहीं कर रही हैं, बट हमें हेल्प करने के लिए कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो जब तक हमारा सोल कैपेबल नहीं हो जाता फ्रीडम के लिए, फ्रीडम का मतलब यह है कि जो हमारा जो जो जेल में हम हैं, इस बर्थ रीबर्थ के जो मेटलिस्टिक दुनिया में हम बंधे हुए हैं, वो दरवाज़ा जेल का खुल जाए और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएं। और वो इसलिए टेस्ट करती हैं कि हम कभी फेल ना हो, हमारी जो जर्नी है वो इरिवर्सिबल हो, चाहे वो हम जितने स्टेप लें, जितने भी बर्थ लें, पर वो आगे की तरफ बढ़ते रहें, वो फिर पिछड़े नहीं आए। तो ये मदर का एक वे ऑफ सेइंग है कि बिकम हु यू ट्रूली आर। शी इज टेलिंग अस बिकम प्योर, बिकम fearless, become desireless, become divine. And I will show you how on these Navratris you can do these step by step and attain this. आगे बढ़ते हैं. सो महामाया की जो बाइंडिंग पावर है उसका जो पर्पस है दो सोल को मटेरियल वर्ल्ड में रखना जब तक वो सीख ना ले, तो वो इल्यूजन क्रिएट करेंगी कि आत्मा परमात्मा अलग हैं. वो हमें बताएंगी कि तुम्हारे डिज़ायर से ये प्रॉब्लम हुई, तुम्हारे फियर से, तुम्हारे अटैचमेंट से ये सोल कमज़ोर हो रहा है, और ये तुम्हारा जो पाथ है तुम उस पाथ से भटक गए हो, और ये जो 3 गुना है उसके हमें आगे जाना है. अगर हम सात्विक में भी हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ सात्विक गुना में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो एक ये सात्विक जो गुना है वो स्पिरिचुअल जर्नी की एक सीढ़ी है. अगर हम सीढ़ी पर चढ़ना चाहें अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, और ऊपर वाली जो लैडर का जो रंग है उसमें ही खड़े रहें, तो वो तो कोई सही से बात नहीं हुई. दूसरे वे में अगर हम देखें कि ये हमारे जो भव सागर है, अगर हम माने, और जो हमारा सोल है उसको हम लीड कर रहे हैं उस पार जाने को, तो हम बहुत अच्छी सी बोट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सात्विक वाली बोट है, वो हमको भव सागर के एंड तक लेके गई है, पर हम बोट से उतरना ही नहीं चाह रहे. तो वो हमें सात्विक से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि हम बोट में ही खड़े होने रह रहे हैं, तो फिर हम तो उस भव सागर में ही रहेंगे. तो ये दुर्गा जी हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर तुम सात्विक भी हो तो तुम्हारा जो भव सागर की जर्नी है वो आप बोट छोड़ के आगे बढ़ो. सो ये जो हम टेम्पररी को परमानेंट मानते हैं, टेम्पररी में सभी कुछ आता है कि भी आज का टाइम ऐसा है तो हर समय ऐसा रहेगा, आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ, बलवान हूँ, सब ऐशो आराम सब हैं, वो हर समय नहीं रहने वाला. डुअलिटीज लाइफ में हमें सबको झेलनी पड़ेगी. तो ये सब एज महामाया, ये जो पर्दा है जो हमारे आगे लगा हुआ है, उस पर्दे को हटा के जो हमारे जो डिवाइननेस है उसको थ्रू एक्सपीरियंस बताना चाहती है. ये नहीं बताना चाहती कि हमारे मैंने बोल दिया और तुम ऐसा करो. वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम अपने तरफ, तुम्हारे पास तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम अपना ही चॉइस लेके ये जर्नी को रखो, और तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर तुम इल्यूजन में होगे, डिज़ायर्स में फंसे होगे, तो तुमको जो दुख होएगा, तकलीफ होगा, और तो जो तुम्हारा बॉन्डेज इस दुनिया से रहेगा, उसको तुम समझ पाओगे और फिर नेक्स्ट जर्नी में करने के लिए तैयार रहोगे. तो महामाया का ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल माँ का है, जो हम शायद कम समझते हो.
सो टू डायरेक्शंस हैं। सोल जब भगवान के दूर जाना चाहता है तो वो महामाया है, और वो माँ दुर्गा हमें दिखा देती है कि ये तुम्हारी महामाया के कारण तुम्हारा ये जो जर्नी है, ये तुम भटक गए हो, अब तुम सही रास्ते पे आओ। और जब वो जो सोल है अपने सही दिशा पे आ जाता है तो वो अब योग माया का रूप लेती हैं, और अब हमें हेल्प करती है उस जर्नी में आगे जाने को। तो जब वो हमें बाइंड करती हैं तो वो हमें सिर्फ प्यूरिफाई करने के लिए, लिबरेट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अब हम थ्रू वेरियस टेस्ट के रेडी हैं कि नहीं आगे की जर्नी के लिए। So binds the soul so it may learn, guides the soul with Yog Maya it may awaken, leads the soul through 9 stages of inner evolution. So ये 9 stages जो हैं यही नवरात्रि हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये सब हमें बताया नहीं जाता। हम उसको रिलीजियस वे में ज़्यादा समझते हैं। स्पिरिचुअल वे में समझने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, जो हमें डिस्कशन चाहिए, जो हमें फिलोसफिकल नॉलेज चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे किसी, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे एल्डर्स को बताना चाहिए था पर नहीं बताया, और हमारे करिकुलम में तो खैर था ही नहीं। तो होपफुली हम बता पाएंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और इस जर्नी को जो हम चाह रहे हैं कि भाई नवरात्रि में हमने व्रत रख लिया, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छूट गई, ये जर्नी नहीं है नवरात्रि की। अगर आप इसको छोड़ो या नहीं छोड़ो बराबर है। जो जर्नी है वो अंदर की है, वो सोल की जर्नी है। इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो सोल की इनर पिलग्रिमेज ये 9 स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग से आती है, और ईच स्टेज एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें आगे बढ़ाता है, और सोल की मूवमेंट होती है माया से प्यूरिफिकेशन के द्वारा योग माया फिर और लिबरेशन में जाने के लिए। तो हम सब जानते हैं, और एवरी डे हम नए नए दुर्गा के रूप को पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, बिना जाने हुए कि ये एक्चुअली हमें क्या करना है, जो ये दुर्गा जी हमें क्या संदेश देना चाह रही हैं, उससे हमें क्या टेक अवे चाहिए। तो एज शैलपुत्री वो हमें अवेकनिंग का संदेश देना चाह रही हैं, और वो जो सोल की जर्नी है वो शुरुआत है पहले दिन से शैलपुत्री के रूप में। सेकंड स्टेप जब आता है ब्रह्मचारिणी, वो हमें डिसिप्लिन सिखा रही हैं। तो जो हमारे सब के अंदर जो सेल्फ कंट्रोल और इनर फायर है उसको जगाने की कोशिश कर रही हैं। चंद्र घंटा के रूप में जब वो आते हैं वो हमको करेज सिखा रही हैं। हमारे जो अंदर बहुत सारे फियर्स हैं उसको जैसे एक योद्धा उन सब वीकनेसेस को मात देता है, वैसे वो हमारे स्पिरिट को योद्धा की तरह लड़ने को बता रही हैं, हमारे जो जितने भी फियर्स हैं उनसे। चौथे दिन में कुष्मांडा के रूप में जब आती हैं वो एक्सपेंशन चाह रही हैं, क्रिएटिविटी, रेडियंस, इनर लाइट, एनर्जी चाह रही हैं। फिफ्थ में वो स्कंद माता के रूप में कंपैशन चाह रही हैं, हार्ट हमारा जो हृदय है वो खुल गया है, और लव हमारे अंदर आ गया है, वो हम कंपैशनेट हो गए हैं। सिक्स्थ डे में कटियानी के रूप में जो प्यूरिफिकेशन चाह रही हैं, ईगो, इम्प्योरिटीज़ हमारी जल जाएं, ये हमें बोल रही हैं। तो फर्स्ट 3 डेज में जो प्यूरिफिकेशन है सोल की वो हो रही है। अब ये मान लीजिए कि जैसे कोई घर की सफाई हो रही है, वो फर्स्ट 3 डेज में है, और जो नेक्स्ट 3 डेज हैं उसमें घर में जो अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए वो उसकी ब्यूटिफिकेशन हो रही है। जो लास्ट के जो 3 स्टेज हैं उसमें अब घर में जो अशुद्धता थी, जो इम्प्योरिटीज थी वो हट चुकी हैं, उसमें अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, और अब वो जो एक मेडिटेशन के लिए तैयार है, एक पूजा उस घर में हो सकती है। अब वो जर्नी शुरू होती है। तो उस जर्नी का जो काल रात्रि का रूप है वो ये है कि अब वो जर्नी में इनर जो हमारी डार्कनेस है,
इनर जो हमने बाहर के जो कनेक्शंस थे, अटैचमेंट्स थे, और अपने डिजायर्स को तो कंट्रोल कर लिया है। अब जो हमारे अंदर जो वीकनेस है, जो जो हृदय के कोने में सब छुपी हुई हैं, वो सब अब निकालने का टाइम शुरू हुआ है। वो कालरात्रि के रूप में है, फिर महागौरी के रूप में प्योरिटी आती है। तो आफ्टर द डार्क नाइट्स द प्योरिटी इज देयर। और सिद्धार्थी के रूप में हमारी लिबरेशन होती है, और रियलाइजेशन और डिवाइन यूनियन की ये जर्नी अपने अंतिम रंग पे आ गई है, अंतिम रंग पे आ गई है। तो ये स्टेजेस हैं। तो सभी को इन सब देवी के जो फॉर्म्स हैं वो पता है। उनकी जो इनर शिफ्ट है वो हमने आपसे डिस्कस करने की ट्राई की। और इसमें जो स्पिरिचुअल स्टेज है, वो जैसे फर्स्ट स्टेज से लें तो अवेकनिंग है, फिर तपस्या है, फिर बैटल रेडीनेस है, क्योंकि अब वो थर्ड स्टेज में हमें युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे वाली जर्नी में। और अगर हम तैयार हैं तो ये एक इरिवर्सिबल जर्नी माँ करना चाह रही हैं। पर अगर हमारी वीकनेस दूर नहीं होती है तो हम उसी स्टेज में रहते हैं और उसी जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगर हम बैटल रेडीनेस नहीं है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर फिर हमें अवेकनिंग, फिर तपस्या, फिर बैटल रेडीनेस, सो बैक टू जीरो आके फिर से हम शुरू करते हैं। अब बैटल रेडीनेस हो गई है तो फिर अब ग्रीन जोन में है। अब हमारी एक्सपेंशन की स्टेज है, हमारी हार्ट ओपनिंग की स्टेज है, ईगो बर्निंग की स्टेज है। ये सब जब हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज में हमें ट्रुथ से मुकाबला करना है, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। तो डीपेस्ट हमारी इनर डार्कनेसेस जो हैं, त्रुटियां, उससे हमें वाकिफ होना है। फिर नेक्स्ट जर्नी फिर पीस की आएगी, फिर लिबरेशन की आएगी। और अगर हम ये इस तरह से फॉलो करें, और माता का जो हाथ है हमारे पर रहे, वो हमारी हेल्प करते रहेंगे, तो इन पर्टिकुलर डेज में जो जो पूजा होती है, जो इसमें रिलीजियस गतिविधियां हैं, वो इस स्पिरिचुअल स्टेज में और जो इनर शिफ्ट है उसके लिए हमें पुश कर रही हैं। पर अगर हमें पता ही नहीं है कि ये इनर शिफ्ट क्या एक्सपेक्टेड है, और स्पिरिचुअल स्टेज हमें ही लाना है, वो क्या है, तो सिर्फ हम रिलीजियस जर्नी में अगर हम फंसे रहें तो आगे का जो जो उसकी मेन उद्देश्य है वो नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट जो 3 डेज थे उसमें डिस्ट्रक्शन, नेगेटिविटी थी, वो हम शक्ति का रूप माने। तो उसमें जो जो रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी, हम जो हमारा गुण में जो तमस गुण है उसको हटाने का जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं वो है। जो 4 5 6 डेज हैं वो जो जितने वर्चूज होने चाहिए, तो लक्ष्मी जी के दिन है। और वो हमारे जो स्पेस अब वो प्यूरिफाइड हो गया है, जैसे हमने रूम का एग्जांपल दिया था, उसमें अच्छी अच्छी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो वो भरने का टाइम है। ये हमारा राजस जो गुण है उसका उसका सिंबॉलिक है। और जो लास्ट के जो 3 दिन हैं वो अवेकनिंग ऑफ विजडम है, वो सरस्वती जी के दिन है। और हमें क्लैरिटी मिलने के टाइम है, प्योरिटी, नॉलेज, स्पिरिचुअल इंसाइट। तो ये सात्विक वाला जो गुण है उसके अवेकनिंग का गुण है। तो जैसे पहले भी हमने कहा कि ये जो माँ हमें जो टेस्ट ले रही हैं वो जजमेंट के लिए नहीं ले रही हैं, वो सिर्फ देखने के लिए ले रही हैं कि हम whether we are good enough or not। और वो हमें हेल्प करने की ट्राई कर रही हैं। ये ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये सिर्फ हमें आईना दिखा रही हैं। और ये दिखा रही हैं कि तुम ये जर्नी कर रहे हो सोल की, आत्मा को परमात्मा की जो जो डिस्टेंस है उसको कम करने की। वेदर आवर सोल is still bound to the materialistic world, whether it is still attached to the desires, the egos, and the fears that we had, and whether it is still having traumas एंड जो इनहेरेंट हमारे अंदर में वीकनेसेस, फियर्स हैं, और अभी हमारे ईगो है कि नहीं। ये हमें इन सब से ऊपर उठने को एक रास्ता दिखा रही हैं। तो एक्चुअली माँ की काइंडनेस है, उनका ग्रेस है, जो ये हमें टेस्ट देती हैं। और जैसे एक मदर टेस्ट करती हैं अपने अपने बच्चे को, प्रिपेयर करती हैं लाइफ में। तो जैसे अगर एक बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो माँ पहले उसको समझाती हैं कि आग में जाओगे तो जल जाओगे। जब बच्चा मान ही नहीं रहा, जैसे हम वैसे बच्चे हैं,
जो जल्दी से मानते नहीं है। तो माँ सोचती है चलो इनको अपने ही एक्सपीरियंस से करने दो। तो वो आग के पास जाता है और बच्चे को थोड़ा सा अगर वो उसको लगे कि हाँ ये इसमें अब मैं जाऊँगा तो जल जाऊँगा। ये जब उसको एक्सपीरियंस होता है तो अपने आप ही फिर वो संभलता है। तो माँ का ये एटीट्यूड है, पहले तो हमें अच्छे से समझाने का, और नहीं है तो चाहते हैं कि चलो ठीक है, तुम इंडिपेंडेंस चाहते हो, तुम्हारे पास फ्री विल है, तो तुम अपने आप ही एक्सपीरियंस कर लो। और वो हमें फिर हमारे सोल को टेस्ट करती हैं, हमारी हिडन वीकनेस को, जो हम फिर से नहीं फेल करें। एक बार हमें पता चल गया कि आग के पास जाने से ये तकलीफ होती है तो हम आगे फिर नहीं जाएंगे। और हमें जो डिवाइन यूनियन, जो हमारा उद्देश्य इस जगत में आने का है, वो जो हमने टेम्पररीली इस कारागार में जो भी हमने पिछले कर्म किए होंगे, तो वो हमें सज़ा मिली है, तो वो सज़ा में हमारी सज़ा कट जाए और हम आगे जर्नी कर लें। पिछले गीता के अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो कईयों को सज़ा सबको मिली है, सबको ओल्ड एज डिजीज़ और सफरिंग्स आएंगी जो इस जेल में है। बट किसी को जो कमरा है वो अच्छा मिलेगा, किसी को वीआईपी रूम मिलेगा, इन द सेंस कि उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, उसका परिवार अच्छे होंगे, अच्छे संस्कारिक परिवार में उनका जन्म होगा। और जो जिनके थोड़ी सी कार्मिक प्री बर्थ के खराब होंगे, उनको मे बी डॉर्मेट्री टाइप मिलेगी, उनको सज़ा में हो सकता है कि काफ़ी दुख वाले काम करने पड़े, कुछ पनिशमेंट भी हो, कुछ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी हो जाए। तो माँ चाह रही है कि ये तुम बर्थ बाय बर्थ कम से कम अपना जो सज़ा है अच्छे बिहेवियर से कम से कम सज़ा का जो बर्ड्स नेक्स्ट में मिलेंगे उसमें तुमको कंफर्टेबल होते रहो, और फाइनली तुम्हारी ये जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए और जेल की दरवाज़ें खुल जाए और तुम आगे बढ़ सको। ये उनका उद्देश्य है। ये जब भी हमें एवरी डे गुड मॉर्निंग, और नवरात्र में आज शैलपुत्री है, डॉटर ऑफ द माउंटेन है, ये सब हमें दिख जाता है, तो ज़्यादा इसमें मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। और चेक जो करना चाह रहा हूँ मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो फर्स्ट डे में स्टेबिलिटी का टेस्ट है। तो चेक क्या करें दुर्गा जी के कैन द सोल रिमेन स्टेडी, ग्राउंडेड एंड कमिटेड, ये टेस्ट है। जो हमारा जो रेस्टलेसनेस है, डिस्ट्रैक्शन है, लैक ऑफ ग्राउंडिंग है, ये हमें प्यूरिफाई करना है। तो पहले दिन अगर हम ये समझ लें कि जो हम कर रहे हैं उसका ये जो हमें स्टेबिलिटी को दिखाना है, अपनी रेस्टलेसनेस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, तो कम से कम वो हमें उसका उद्देश्य तो समझ आएगा। सेकेंड डे में जो दुर्गा जी टेस्ट कर रही हैं, वो ये टेस्ट कर रही हैं कि हमारा जो सोल जो तपस, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी है, तो वो करने के लायक हुआ है कि नहीं। जो हमारी लेजीनेस है, इनकंसिस्टेंसी है, जो हमारी जो मखौटे पहने हुए हैं, विल पावर कम है, वो अब हम उसके आगे बढ़ सके नहीं, तभी उसका नाम ब्रह्मचारिणी जी रखा है। तो एवरी डे इज अ स्पेसिफिक टेस्ट that Durga ji is wanting, and she has a purpose that we should know कि ये पर्पस क्या है। नेक्स्ट दिन चंद्रकांता जी का जब आएगा तो वो फियरलेसनेस का टेस्ट है कि वो टेस्ट कर रही हैं कि हमारे अंदर अभी भी कोई फियर डोमिनेट करता हो हमारे डिसीजन को लेने में, हमारे रिएक्शंस को। धार्मिक जो हमारी पथ है उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो हमें हो सकता है कि हम लेने में फेयरफुल रहें, या उसका रिएक्शन हमें गुडी तो सभी होना चाहते हैं, बट अगर हम ट्रुथ के पाथ पे चलें तो फिर हमें बिकॉज वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि ये जो फियर है हमें वैलिडेशन का और अच्छे सब हमें अच्छा कहें, उसको हमने आगे बढ़ाया कि नहीं। तो एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, अवॉइडेंस ऑफ चैलेंज, ये है जो हमें आगे इसको करना है। फोर्थ डे में दुर्गा जी एज कुष्मांडा जी हमें देख रही हैं कि क्रिएटिविटी हमारे अंदर में आई है कि नहीं, हमारी ईगो जो है वो डिवाइन को सर्व करने के लिए
रेडी हो रही है कि नहीं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी जो एम्बिशंस हैं, मिसयूज ऑफ एनर्जी है, केओस जो हमने क्रिएट अपने आप सेल्फ क्रिएटेड है, उससे हम आगे बढ़ पाए हैं कि नहीं। फिफ्थ डे में स्कंद माता कंपैशन की देवी हैं, तो वो टेस्ट कर रही हैं कि हमारा जो लव है संसार में, नॉट ओनली अपने से या अपने निकट संबंधियों से, बट सभी से, वो अनकंडीशनल है कि नहीं, डिटैच्ड है कि नहीं, मिक्स्ड विद एक्सपेक्टेशंस अगर होगा, ईगो के कारण होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टेस्ट करना चाह रही हैं, और कंडीशनल लव के आगे बढ़ना है, इमोशनल सेल्फिशनेस के आगे बढ़ना है। तो ये जर्नी में हमें अगर पता हो, तो फिर हम स्कंद माता के दिन में कम से कम अपने आप को ये प्रण तो लें, आगे बढ़ते हैं। कात्यायनी जो देवी हैं, वो सबसे फियर्स हैं, वो प्योरिटी और डिटर्मिनेशन की देवी हैं, और टेस्ट ले रही हैं कि जो सोल है उसमें जो अंदर में बहुत सारे डिज़ायर्स अभी भी हमको लग रहा है कि ख़त्म हो गए हैं, पर नहीं ख़त्म हुए। हमारी जो सटल ईगो है वो अभी भी कहीं कहीं छुपी हुई है, जो बाद में अगर नज़र आ जाएगी तो हमारा रीबर्थ और बर्थ का साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। तो ये वो दिन में हमारी जो हिडन डिज़ायर्स, सटल ईगोज़, ये रेसिडुअल जो बच गए हैं, जो अभी भी कारपेट के नीचे कुछ कचरा बाकी है या कोनों में कुछ है, उसको सफाई करने का दिन है। इफ़ यू रिमेंबर द रूम एग्जांपल दैट वी गेव। सो ये हमें पता होना चाहिए, और अगर हमने ये वाला स्टेप पार कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में डार्क नाइट का आता है, जिसमें हमको देवी सोल को कॉन्फ्रंट करती हैं कि ये कॉन्फ्रंट कर सकता है कि नहीं अपनी डार्कनेस को। अभी भी आपने सोचा है कि आपने रेसिडुअल सटल ईगो को निकाल दिया है, पर जब आप सही में कालरात्रि देवी हमें जब हेल्प करती हैं, हमें दिखाती हैं कि अभी भी अब है, जो फियर्स हैं, जो डिनायल्स हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो इल्यूजन्स हैं, जो हमारी इनर डार्कनेस है, वो अभी अभी रूम की सफाई तो कर ली है, बट हमारे अंदर की जो सफाई है वो अभी बाकी है। तो कालरात्रि जी उसको हटाना चाहती हैं, और इस स्टेप के बाद अब हमारी मोक्ष का अब जो जेलर जी हैं महात्मा के रूप में, अब वो एग्री कर रही हैं कि अब वो तुम्हारी जर्नी, अब तुम्हारा नेक्स्ट जन्म नहीं भी हो सकता है, अब तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, यू विल बी लिबरेटेड। वो हमें होप दे रही हैं, और प्योरिटी और फॉरगिवनेस की एज महागौरी फिर भी टेस्ट एक लेंगी कि ट्रूली पीसफुल, जैसे जो जेल में छूटने के पहले एक बार एग्जिट इंटरव्यू शायद माता लेना चाह रही हैं कि पीसफुल, फॉरगिविंग, सीरीन हो गया है कि नहीं। तो अभी भी हमारे अंदर कोई रिसेंटमेंट, कोई एजिटेशन, कोई गिला शिकवा, इस तरह की कोई इमोशनल इम्प्योरिटीज रही है कि नहीं। और फाइनली जब ये भी माता को दिख गया कि ये सब नहीं है, तो एज सिद्धार्थी देवी गिवर ऑफ परफेक्शन है, तो वो अब हमें सोल को फ्री करने के लिए, सिद्धि हमें देने के लिए वो अब प्रस्तुत है। तो हमारा स्पिरिचुअल वैनिटी और अटैचमेंट टू एक्सपीरियंसेस खत्म हुआ, और अब सोल मोक्ष की तैयारी कर सकता है। तो ये जो हमारी 9 दिन में अगर हम ये देखें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट डे में रेस्टलेसनेस से रिजॉल्व की तरफ, सेकंड डे में लेजीनेस से डिसिप्लिन की तरफ, थर्ड डे में फियर से करेज की तरफ, फोर्थ में डे में ईगोइक जो क्रिएशन है उससे डिवाइन क्रिएशन की तरफ, फिफ्थ डे में कंडीशनल लव जो है उसमें सेल्फलेस लव की तरफ, सिक्स्थ डे में इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ, सेवन्थ डे में इल्यूजन से ट्रुथ की तरफ, एट्थ डे में एजिटेशन से सिरेनिटी की तरफ, कामनेस की तरफ, और नाइन्थ डे में ईगो से लिबरेशन की तरफ। सो ये हमारी जर्नी होनी चाहिए। ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बर्थ की जर्नी नहीं है, ये एक 9 दिन में व्रत हमने रखा हुआ है उसकी जर्नी नहीं है। ये हमें दिखाता है कि बर्थ ऑन बर्थ ये जर्नी प्लीज कंटिन्यू रखो। तुम कंटिन्यू नहीं रखते हो तो मान लो तुम एक स्टेप में गए, फेल किए, तो माँ के ऊपर है, वो उसी स्टेप से कंटिन्यू करें, या हमको लगता है कि अब फिर से इनका होना चाहिए, वो हमारे जो जेलर हैं वही डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से नवरात्रि में
हम आगे बढ़ सकते हैं और माँ के स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि हम नवरात्रि में बड़े श्रद्धा से, थैंकफुली, जो हमारे सनातन धर्म के रिलीजियस रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको हम फॉलो जरूर करते हैं, और बिना जाने हुए कि ये जो रिलीजन के जो रिचुअलिस्टिक नियम जो हैं, जो जो कर्म कांड को हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी मेन फिलॉसफी क्या है, उसमें मेन जो हमें करना है वो क्या है। तो अगर हम वो समझ जाएं तो हमारी बहुत सोल की जर्नी अच्छी होगी, और हम धीरे धीरे अपने जो सनातन धर्म का जो मेन उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म का मेन उद्देश्य है कि हम अपने आप को जाने, अपने सोल को जाने, और सोल एक्चुअली परमात्मा का रूप है। और वो डिस्टेंस सोल ने अपने कार्मिक बंधनों के कारण जो क्रिएट कर दिया है डिस्टेंस, वो हमने बर्थ बाय रीबर्थ करते करते हम उस जर्नी को शॉर्टन करें और फाइनली परमात्मा में समा जाएं। तो माँ एज अ डिवाइन, यू नो महामाया का रूप और योग माया के रूप में हम जाने, नवरात्रि में उनकी बहुत विनम्र भाव से वो हमें एज माँ हमें लिबरेशन देंगी, हमारा हाथ पकड़ के इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगी। उसमें ये 9 दिन की जर्नी प्लीज मत समझिए, ये बर्थ बाय रिबर्थ की जर्नी है, पर हम शुरू तो करें जिस स्टेप में भी हम। Thank you so much, Jai Mata Di, or I hope this video helps you to understand the significance and importance of Navratri in our lives. Thank you.